आपातकाल की 50वीं बरसी पर हरियाणा की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने संविधान को कुचला, लोकतंत्र का गला घोटा। सैनी ने आपातकाल को भारत के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपातकाल की 50वीं बरसी पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने अपनी सत्ता की भूख में देश को संकट में झोंक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष को टारगेट करके मौत के घाट उतारा। 21 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे। ये देश के नागरिकों पर पुलिस और सत्ता का सबसे बड़ा अत्याचार था। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य लोगों को सच्चाई बताना और लोकतंत्र के दुश्मनों को पहचानना है। कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख करके आपातकाल लागू किया गया था। हमारे संविधान की आत्मा को उसकी हत्या कर दी गई थी, झकझोर करके रख दिया था। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भी लोकतंत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सिंह जैसे नेताओं का जिक्र किया जिन पर आपातकाल के दौरान अमानवीय अत्याचार हुए। सैनी ने कहा जो कांग्रेस आज संविधान की बात और उसकी रक्षा की बात करती है, उसने कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के युवराज बार बार कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने ही संविधान को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा शीशा खराब नहीं है, शक्ल खराब है। ये कहकर सैनी ने राहुल गांधी की भाषा और सोच पर सवाल उठाए। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देश की अखंडता को मजबूत किया है, चाहे उरी हो या पुलवामा। आतंकवाद को मिटाने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग देश की सुरक्षा, लोकतंत्र, संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को भी नमन किया और कहा कि 2014 के बाद पहली बार इन सेनानियों को सम्मान दिया गया। 2015 में हरियाणा के लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया और अब राज्य सरकार ऐसे सभी सेनानियों को 20,000 रुपए हर महीने सम्मान राशि दे रही है। सीएम सैनी ने करनाल जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ के 53 लोकतंत्र सेनानियों ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान को किसी भी तानाशाही सोच के दुरुपयोग से बचाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस बयान से एक बार फिर आपातकाल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।